नीलामी की जानी थी। मैंने सुबह और शाम को इसके बारे में देशवासी को संबोधित किया था, और इसके पूर्व विश्व संगठन के संजय भाई जी ने, संजय जैन ने, और हर बात में आगे रहने वाले शरद जैन दिल्ली वाले ने भी इसके बारे में, और गुलबर्गा के एक युवक ने भी पूरे देश को इसके बारे में जानकारी दी थी। इन चारों के अथक प्रयत्न के बाद कल दोपहर को शायद हमारे संदेशा के बाद जमनालाल जी हपावत जी जो है टोडा वाले से मिले, और वह अपनी भावनाएं रखी, और भावना रखने के बाद वो पहला मिलना नहीं चाह रहे थे। फिर उनको समझाया पारस लोहाड़े ने, और बातचीत होने के बाद हम आप लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं, जैन साधु से जो पवित्र और शुद्ध रहते हैं उनसे बात करना चाहूंगा। तो गुलावाड़ी के अंदर विराजित आचार्य पुष्पदंत महाराज से जाकर के वो मिले। टोडावल जी का कहना है कि मैंने कोई चोरी से मूर्ति जो है नहीं लाया। तो इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जो भी दस्तावेज दिया, मुझे रात को जो है ठीक मेरे सत्र होने के बाद, यानी मेरा जो शाम के टाइम संध्या साधना के समय पर मैंने दोबारा बोला, बोलने के तुरंत बाद जो है आरके जैन का संदेश आया, और टोडावल के दोस्त उनका दोनों मिलकर के वहां संदेश आया। इस बात को यहीं समाप्त की जाए, इसको आगे ना बढ़ाया जाए। तो टोडावल का के तरफ से हमारे पास यह समाचार आया कि यह जो मूर्तियां है वो चोरी की नहीं। ये मूर्ति हमने विदेशों से बाकायदा जीएसटी आदि भर करके हमने मूर्ति को लिया है, और हमारी भावना इसमें कतई ये नहीं है कि जैन धर्म का अवहेलना हो, बल्कि भावना ये है हमारी कि विदेश में पड़ी हुई मूर्ति अपने भारत के अंदर ला करके भारत की संस्कृति को, भारतीय की धरोहर को पुनः सौंपी जाए, ये हमारी भावना है। उनका वक्तव्य था। अब इसमें किसी को बुरा लग गया हो या मन के अंदर खेद पहुंच गया हो, तो हम सरलता से, सहजता से इससे हम माफी मांगते हैं। इनका उल्लेख ये था। अब इसमें हमारा क्या विचारधारा, इस अब जो है हम टोडा वालों को माफ कर देते हैं, क्योंकि आपकी मनसा और आपकी भावनाएं, आपकी विचारधाराएं संस्कृति, धरोहर और जिन प्रतिमाओं का अवहेलने का नहीं था, इसलिए जो है आपके प्रति कोई भी रोष और आवेश या भावना नहीं है। और इस बात को जो मैं उद्घोष किया था कि 13 तारीख के बाद बड़ा सत्याग्रह पर बैठूंगा, उसको मैं वापिस लेता हूं, और किसी प्रकार की अभी जो है फिलहाल कोई भी सत्याग्रह का विचार नहीं करूंगा। बट मेरे भी कुछ देशवासियों से क्वेश्चन है। टोडावाल जी कहते हैं कि मूर्ति चोरी का नहीं। ये वो कोई झूठ नहीं बोल रहे, उनके चेहरे, उनकी भाव और उनकी विचारधारा से लग रहा है कि वे चोरी का माल नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि विदेशों में मूर्ति पहुंच कैसे रही है? या तो दो या तीन तरीका है जो विदेशों में मूर्ति पहुंच रही है। एक तो चोरी करके किसी के माध्यम से वहां पहुंचाया जाए और वहां से खरीद भी आदि हो। दूसरा,
समाज का ऐसा कोई जयचंद बेटा है जो वहां पहुंचा रहा हो, या तीसरा जो है भारत देश की आजादी के पूर्व जो है, जो ब्रिटिश आदि सरकारों के समय पर यहाँ की मूर्ति जो है वहां ले गए हो, या फिर विदेशों के अंदर भी हमारे मंदिर थे, पाकिस्तान में भी हमारे मंदिर थे, अनेकों देश विदेशों में विदेशों के अनेकों राजधानियों में हमारी मंदिर थी, और जो बंद हुए और वहां की प्रतिमा अब जो है भारत में आ रही हो, तो इसका थोड़ा सा समाज को इस पर चिंतन करना चाहिए गंभीरता से। इस पर आप सभी को क्वेश्चन मार्क आपको देता हूं, इस पर चिंतन करके मुझे थोड़ा सा मानसिक शांति के लिए और मन के अंदर समाधान के लिए इसका उत्तर मुझे भेजिए, जिसको भी इसके बारे में जानकारी हो। और दूसरी मेरे मन के अंदर यह है, अब जो प्रतिमाएं हैं जो नीलाम होने वाली थी वो रुक गई है, और आगे क्या होगा इनका, ये कहाँ प्रतिष्ठित होगी, क्या विचारधारा है, इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं समाज से कहना चाहूंगा, नए मूर्ति को बनाने के अपेक्षा पुरानी प्रतिमाएं अगर मिल रही है तो प्रतिष्ठित करना समाज के लिए बहुत ही उन्नति और बहुत ही तरक्की का कारण है। हमारे खोदे हुए खंडहरों में मूर्ति मिलने के बाद कितने हर्षित और खुशी आपको प्राप्त होता है। अगर विदेशों में भी इस प्रकार की प्रतिमाएं अभी भी है, उनको देश में लाया जाए और देश में ला करके और पुनर्प्रतिष्ठित किया जाए, जिससे जीर्णोद्धार हो सके उन प्रतिमाओं का, और नवीनीकरण हो सके और नवचेतन शक्ति आप समाज को मिल सके, ये मेरी एक अपेक्षा है। तीसरी अपेक्षा ये है, भारत के अंदर जितनी भी प्रतिमाएं हैं, मंदिर है, उन मंदिरों पर सीसी कैमरा लगाए जाए। जितने भी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है या नवीन मंदिर बन रहे हैं, अगर आप लाइट लगा सके न लगा सके तो कोई बात नहीं, वॉचमैन रख सके न रखे सो तो कोई बात नहीं, परंतु एक बार तो उस जगह सीसी कैमरा जरूर लगाना चाहिए, जिससे मंदिरों का रक्षण और सुरक्षा हो सके। अब इस विचार पर इतना ही कहूंगा, क्योंकि अगर मंदिरों की सुरक्षा, मूर्ति की सुरक्षा होना परम जरूरी है। और जो भी महा तीर्थ क्षेत्र कमेटी आदि है, उनसे कहूंगा, आप जितने कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च कर रहे हैं, उतना ही केरला, तमिलनाडु आदि, बिहार आदि, उड़ीसा आदि की जगह जो है कई मंदिरें जीर्ण शीर्ण हो रही है, और हम ऐसी सभाएं बुलाना चाहिए, ऐसे एक गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट कर करके उनके साथ हम अपने पास थोड़ा पैसा लगा करके, गवर्नमेंट से थोड़ा पैसा लेकर के उन क्षेत्रों का जीर्णोद्धार और उन क्षेत्रों का उद्धार का एक परिसंकल्पना बनना चाहिए। एक जो जीर्ण शीर्ण मंदिर है उसी रख रखवाल अच्छी तरह हो सके, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि टोडावाल कंपनी को आप जो भी मैंने कहा था लेटर लिखे, केस करे, बस सारे बंद कर दे। क्योंकि जब आदमी शरणागत हो जाए, जब समर्पित हो जाए, जब अपनी गलती को माफी मांग ले, तो महावीर का संदेशा ये कहलाता है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का भूषण है। वो भले ही हम पर कितना ही गलत करे तो भी हम क्षमा प्रदान करते हैं। ये बंदे, ये पारसी समाज होने के बाद भी सरलता से, सहजता से इस बात को स्वीकार, सहजता से स्वीकार कर रहे हैं और नीलामी रोक दिया है। तो इसके बाद भी हम कुछ करते हैं, हम कुछ बोलते हैं, तो ये हमारी अज्ञानता और अबोधता होगा।
तो इसलिए देशवासियों से कहना चाहूंगा कि टोडा वाले कंपनी वाले जो भी भाई है, दो बाप बेटे दोनों ही जो है सरल और सहजता के प्रतीक दिख रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर उनको, जो उन पर कोई भी प्रकार की लेटर भेजना, राष्ट्रपति को भेजना, जो मैंने प्लानिंग बताया था वो सारे बंद कर दे और कोई भी आगे उपक्रम ना करे। ये आत्मीय आप सभी से निवेदन है, क्योंकि जब काम हो चुका है और काम होने के बाद उसको करना गलत साबित होगा और उससे जो है उनके परिवार को, उनके कंपनी को अपने तरफ से किसी प्रकार का नुकसान न होना, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी विचार करना है। तो इसके लिए जो भी परिश्रम किए हुए जमनालाल जी हपावत, संजय जी जैन, विश्व जैन संगठन, शरद भाई, महालक्ष्मी संध्या, पारस लोहाड़े और जमनालाल जी हपावत, आचार्य पुष्पदंत गुरुदेव, सभी को जो है हम साधुवाद अर्पित करते हैं कि आप सभी ने इस अतः प्रयास करके एक साधना के शिखर तक इसको पहुंचाया और सफल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आज के बाद ये चैप्टर क्लोज। और इसके बाद इसके बारे में न चर्चा, न विषय में किसी प्रकार का आपके लोगों का सबसे बड़ा ये रहता है व्हाट्सएप की चैटिंग पिटिंग सब बंद कर दे। ग्रुपबाजी के अंदर सारी जो विषय यहीं थम जाना चाहिए, यही आप सभी से आत्मीय निवेदन करना चाहता हूँ। और सभी से विशेष अनुरोध है, आज भगवान आदिनाथ का जन्म दिन है, बड़े उत्साह से मनाए। और संध्या के समय भगवान आदिनाथ को जो है आज दीपोत्सव करेंगे। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी जो है एक दीप लेकर के आएंगे और प्रभु का, आदिनाथ भगवान का विशेष विशेष आज जो है जाप्यानुष्ठान करेंगे। भगवान आदिनाथ, यह भगवान हमारे आराध्य देव के साथ प्रथम तीर्थंकर है। भगवान आदिनाथ ने जिन शासन को आरंभ नहीं किया, प्रचार और प्रसार किया। इस युग के अंदर पहली बार जो है प्रथम तीर्थंकर रूप में अवतार हुए और तीर्थंकर रूप में जन्मे आज के दिन। और जन्म के बाद इनसे बहुत कुछ काम हुआ देश के अंदर। भगवान आदिनाथ का प्रथम संदेश था, ऋषि बनो या कृषि करो, संत स्वरूप जीवन जगो, या जो कृषक है, किसान की जो खेती बाड़ी है उसमें अपने जीवन उपजाओ। भगवान ऋषभनाथ असी मसी कृषि, वाणिज्य और शिल्प और विद्या, जो समाज के षट कर्मों का संदेशा दिया और जिनके कारण आज देश उससे लाभान्वित हुआ। और देश के अंदर इस विद्या के कारण समाज की जो है प्रगतिशील की नींव रखी गई। भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम पर आज भारत देश नामांकित हुआ। भरत के बहन भगवान आदिनाथ के पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी के कारण जो है आज अंक विद्या और अक्षर विद्या का मां सरस्वती स्वरूप आज तक अनवरत रूप से ज्ञान गंगा बह रहा है। भगवान आदिनाथ के पूर्व भोग भूमि थी, सुख सुविधा से युक्त था देश। अचानक सूर्य चंद्रमा आदि विलुप्त होने के बाद देशवासी घबरा गए और भूख से मरने लगे, भूख से पीड़ित होने लगे और जीवन को निर्वाह करने की किम कर्तव्य मूड हो गए। तब भगवान का संदेशा जीव को एक मार्गदर्शित प्रसिद्ध हुआ। आदिनाथ आदि तीर्थंकर ने जीवन को प्रशस्त मार्ग दिया। ऐसे आदिनाथ प्रभु के चरणों में सभी लोग हाथ जोड़ते हुए कोटि कोटि वंदन नमन और जन्म कल्याणक जन्मोत्सव का ढेर सारी शुभकामनाएं देशवासी। आइए आज शांति धारा करते हैं और संध्या के टाइम पर दोबारा मिलते हैं। और आप सभी जो है देशवासी भगवान आदिनाथ का जो जन्म कल्याणक है उसको विशेष रूप से
संध्या आदिनाथ के मंत्र आराधना, मंगल आरती और अनेक अनेक कार्यक्रम के साथ, भजन संध्या के साथ आज का आदिनाथ के ऊपर कोई महिलाएं भजन बोलना चाहती है तो संध्या के